हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। तब इनको करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। मेथड वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला ही स्टेप ये है कि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वही कंडीशन है, या तो आप कोई सी दो साइड्स को क्या करो, इक्वल प्रूव कर दो, और एक एंगल। ठीक है, वन एंगल, और जिसको हम क्या कहते हैं, आपका साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया। और या फिर आप क्या कर सकते हो, एनी टू एंगल्स को आप इक्वल कर दो, एनी टू एंगल्स को, और एनी वन साइड। ठीक है, और जब आप ये कर देते हैं तो एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया आपका बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE। BC कहाँ है आपका, ये, और DE कहाँ है आपका, DE ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमें ट्रायंगल लेना है बी और सी वाला। सो फर्स्ट वी राइट इन ट्रायंगल ए बी और सी, एंड दूसरा ट्रायंगल लेना है डी एंड ई, डी एंड ई। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें करना क्या है आपको, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, सिंपल सी चीज दी हुई है। आपको जो गिवन है पहले वही लिख लो। जैसे कि AC इज इक्वल टू, आपको AE दिया हुआ है, एक ये हो गया, और AB इज इक्वल टू AD दिया है। दो चीजें यानी कि दो साइड हो गई। अब हमें एक एंगल चाहिए। ठीक है, हम एक एंगल देख लेते हैं कौन सा दिया है। यहाँ लिख लेते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, देखिए, हमें जो एंगल चाहिए ये पूरा एंगल चाहिए, लेकिन हमें गिवन कौन सा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, एंगल BAD ये वाला एंगल हमें चाहिए सब पूरा। ओके, तो इसको सॉल्व क्या करें, इसके साथ क्या करें, तो सिंपल सी चीज है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये हिस्सा है 2 सेंटीमीटर का, और एक हिस्सा है ये 2 सेंटीमीटर का। तो अगर आपको 4 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए होती है तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, यही तो करोगे। तो इसी तरीके से आप इसमें भी क्या करोगे, हमें चाहिए ये पूरा, तो इस पूरे को क्या करने के लिए, क्या इस चीज को क्या करने के लिए क्या करोगे, इस चीज को पाने के लिए आपको एक ये वाला एंगल तो है ही है, और एक ये वाले एंगल को ऐड कर दो, तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास एंगल BAD पहले से है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐड कर देंगे एंगल DAC। ये ऐड कर दिया तो एंगल EAC प्लस एंगल DAC ये हो जाएगा। तो अब देखो ये BAD प्लस DAC, ये अब आपका एंगल पूरा बन गया। कौन सा वाला एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, जिसको देखो मैंने ये किया हुआ है, ये आ गया। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल BAC के इक्वल, एंड एंगल आपका DAE के इक्वल हो गया। अब जो है हमारे पास, अगर इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, तो दो साइड और एक एंगल मिल गया हमें। तो व्हाट वी कैन से कि आपके जो ट्रायंगल्स हैं ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है जो आपकी जो साइड्स होंगी CPCT से वो इक्वल होंगी, तो BC इज इक्वल टू DE बाई CPCT। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में क्या लिखा हुआ है? 7 में ये डायग्राम है आपके सामने, और इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम उस चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है एंगल बी ए डी। बी ए डी कौन सा है? एंगल ये बी ए डी, ये वाला एंगल है, ठीक है। इसके इक्वल है ए बी ई। ए बी ई यानी कि ये वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। और ई पी ए, ई पी ए यानी कि ये वाला एंगल, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। बस ये चीज दी हुई है, और दिया है कि आपका ए बी दोनों का ही बेस है। अगर आप देखें ध्यान से, ये, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि P यहाँ पर जो है मिड पॉइंट है। P यहाँ पर क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। तो अब ट्रायंगल कौन सा लेना है? ट्रायंगल आपको ये लेना है ये वाला, क्योंकि हमें प्रूव तो ये करना है ना, डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, तो यही ले लो। सो इन ट्रायंगल आपको ये प्रूव करना है। सो टू प्रूव दैट ट्रायंगल टी ए पी is congruent to triangle EBP, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सिंपल सी चीज है, जो जो पहले गिवन है वो लिख लो। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये आपको क्या है? ये आपको गिवन है, ठीक है। चलिए, तो दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो, दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये कह रखा है कि पी आपका जो है मिड पॉइंट है। पी क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट की खास बात क्या होती है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दैट पी इज मिड पॉइंट और ए बी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि आपका ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, हो गया। यानी कि अभी फिलहाल हमें एक साइड और एक एंगल मिला है, एक साइड और एक एंगल। तो चलिए तीसरी साइड और पता कर लेते हैं। इसमें देखो अगर क्या गिवन है कि एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी दिया हुआ है। अब क्या करना है इसमें? क्योंकि ये ट्रायंगल को अगर हम देखें, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते इस एंगल को। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है, मैं अगर दोबारा से ट्रेस करूं, तो कैसा एंगल आएगा आपका? एक ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है ना। तो दूसरे हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कि ये पूरे एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास थोड़ा ही सा तो एंगल है, तो क्या करोगे? बाकी का ऐड कर दो, ठीक है। बाकी का पार्ट ऐड कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऐड ईपीडी, जो बचा हुआ पार्ट है उसको को ही ऐड करना है टू बोथ साइड, कर दो। एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। जो आपने यहाँ ऐड किया है वही आपको दूसरी साइड भी ऐड करना है। तो इससे हमारे को जो पूरा एंगल चाहिए ये वाला पूरा मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास एक ये एंगल और एक ये एंगल इक्वल हो गया, और एक साइड इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, दैट ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी पी। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए डी इज इक्वल टू बी हो गया बाई सी पी सी टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये आपको ट्रायंगल दिया है, ये शेप दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है एट सी, एंड एम मिड पॉइंट है। एम क्या है आपका?
मिड पॉइंट है। तो ये चीज भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। सबसे पहले क्या गिवन है, एम इज मिड पॉइंट। तो जब भी हम मिड पॉइंट की बात करेंगे तो आपको क्या कहना है इसमें, आपको याद रखना है एम मिड पॉइंट है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा कि आपका जो है बी एम इज इक्वल टू आपका ए एम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये एक चीज इक्वल मिल गई। दूसरी चीज ये भी कह रखा है कि सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो ये भी हमें दे दिया है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में यही करो कि आपको जो गिवन है ना उसी के मार्क्स मिल जाएंगे, वही लिखो कम से कम पहले। ठीक है, एक ये चीज हो गई ना। अब आपको क्या करना है, ये शो करना है कि ट्रायंगल एएमसी, ट्रायंगल एएमसी, पहले हम ट्रायंगल एएमसी बना लेते हैं। कौन सा, ए एम और सी, ये बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। बी एम, और जो है मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, बी एम डी हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं हम। ये बी एम डी है बेटा। ठीक है, ये रहा बी एम डी है, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो दो चीजें तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। कौन कौन सी, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये साइड है ना, बी एम इज इक्वल टू आपका जो है ए एम है, तो ये हो गया बी एम इज इक्वल टू ए एम, और डी एम इज इक्वल टू सी एम, एक ये चीज हो गई। तो अब रही बात इसकी, ध्यान से देखो ये क्या है, ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, राइट एंगल डी एंड बी, हो गया प्रूफ, एंगल ए एम सी। ठीक है, अब कैसे है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है सो हम ये कह सकते हैं दैट ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। हो गया, कैसे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कहना चाह रहा है हमें प्रूव करना है डीबीसी क्या है, आपका 90 डिग्री है। डीबीसी आपका क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो एंगल है कौन सा वाला, आप अगर इस एंगल को ध्यान से देखो, ये वाला है ना, ये एंगल कितना है आपका, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अब यही आपको प्रूव करना है कि ये आपका एंगल है 90 डिग्री है। तो सिंपल सी चीज है, आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो, दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये और ये वाले ये 180 डिग्री है। सो क्या लिखोगे, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये तो आपका गिवन ही है 190 डिग्री है, तो एंगल डी बी सी बचा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल डी बी सी कितना हो गया, 180 माइनस 90, ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये चीज होगी। चलिए अब दूसरी चीज ये कहना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्ट में देखो, ट्रायंगल डीबीसी आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी के। कोई बात नहीं, कर देते हैं। देखो यहाँ पर बीसी यहाँ भी है और यहाँ भी बीसी है, तो सबसे पहली चीज यही लिखो दैट बीसी इज इक्वल टू बीसी, ये क्या है आपकी कॉमन, हो गई। दूसरी चीज देख लेते हैं, आपका डीबीसी है,
तो एंगल ले लो डीबीसी, अभी तो हमने प्रूव किया था, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसी बी। क्यों? दोनों 90 डिग्री के हैं। एंड आप ये भी लिख सकते हो प्रूव्ड। अब एक ओके, ये हमने प्रूव अब कर दिया था। अब इसके बाद बात करते हैं आपके कौन से ट्रायंगल की। हमने एक साइड तो चाहिए या फिर एक एंगल मिल जाए, दोनों में से कोई भी चीज मिल जाए तो आप आराम से प्रूव कर दोगे। तो अब देखते हैं, बस थोड़ा सा पीछे जाओ। हमने क्या प्रूव किया था? आपका ये जो ट्रायंगल ए एम सी है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो बाई सी पी सी टी क्या हम कह सकते हैं? बी डी इज इक्वल टू ए सी कह सकते हैं। ठीक है, बाई सी पी सी टी ये चीज हो गई। तो हम यही चीज, इसको अगर हम वन मानते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम वन। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो देखो साइड साइड और ये एंगल, तो हेंस ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू ट्रायंगल ए सी बी हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड, एक चीज ये हो गई। अब आपको प्रूव करना है कि आपका जो सी एम है ट्वाइस ए बी है। तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, कैसे करें? तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपका सी डी इज इक्वल टू है ए बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, यही तो है। चलिए अब सी एम की बात करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये जो एम है ना, तो ये और ये इक्वल है, गिवन है हमें। तो हम सी डी को क्या लिख सकते हैं? दो पार्ट्स में लिख दो, डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। ये चीज हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। अब सी एम प्लस सी एम कैसे आया? अगर आप ध्यान दें, जब मैं स्टार्टिंग में आपका ये ट्रायंगल प्रूव करा रहा था, ये वाला कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये गिवन ही है ना आपका डीएम इज इक्वल टू सी एम। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ दिया ही है ना डीएम इज इक्वल टू सी एम, बस हो गया। तो इस तरीके से टू सी एम इज इक्वल टू ए बी, एंड इससे हमारा सी एम इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी आ गया, हेंस प्रूव।